क्या बोल रहे हो? मेरी क्लास क्यों? क्या पूछे? मेरे को देनी है, दे दे। तेरा बर्थडे तेरा है ऐसे ही छोड़ के लाई होगी। गुड मॉर्निंग। आज मेरी और आपकी सेकंड लास्ट मुलाकात है। नहीं एक ही आज हो जाएंगे वो तो दोनों, ये तो बताओ। बहुत मतलब क्लास लगाने के लिए बहुत बढ़िया हस्तकला। क्या करूं? ना देख लूंगा मैं, है ना। आपका बैच मेरा ही आपके बैच में की यार पूरा हो रहा है आपके बैच को देख के, है ना। कोई बात नहीं, कुदरत का नियम है, जो आया है वो जाए। 6 महीने हो गए। मैं राजस्थान में प्रमुख हस्तकला। चलो एक काम करो, बंद करो कॉपी, लिखो मत। हस्तकला रीति रिवाज दोनों के नोट्स दे दूंगा, बंद करो। बंद कर ले। चलो देखते हैं, ठीक ठीक है। इनके तो नोट्स ही दूंगा, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। बाकी आ जाऊंगा मैं, चाहे है ना कंटिन्यू आके 3 दिन आ जाऊंगा कंटिन्यू, क्योंकि वो टॉपिक ऐसा है, इसलिए मैं आपका समय खराब नहीं करना चाहता। मेरा कुछ नहीं है, मैं तो यहाँ पोडियम पे आके खड़ा हो जाता हूँ तो मेरे को तो पैसे मिलते हैं, देखो सीधी सी बात है। हाँ, आप लोगों का प्यार मेरे साथ इतना है कि मेरे 22 बैच पेंडिंग में है, जो सिर्फ मैं ही पढ़ाऊंगा उनको, और कल 23वां हो जाएगा। मैं पिछले 10 साल से पूरे 14 घंटे पढ़ाता हूँ, और ऐसा मास्टर हूँ इस पूरे जयपुर में, सब जानते हैं मेरे को, हर कोई नहीं बुलाता। पोडियम पे खड़ा होता हूँ, उससे पहले पैसे लेता हूँ। हाँ, दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना। पोडियम पे खड़ा हूंगा और इतने लेता हूं कि यार जल्दी से हिम्मत भी नहीं करता कोई, है ना। और जिनके साथ मेरे रिलेशन है उनकी बात अलग है, बाकी मैं पहले पैसे लेता हूँ फिर पोडियम पे चढ़ता हूँ। तो आप लोगों का प्यार बहुत है, माँ शारदे लक्ष्मी का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। कहाँ रहता हूँ? मेरे टेंशन मत कर, पैसे नहीं मिलेंगे मेरे जेब में, एक भी रुपया नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। सिर्फ पूछ रही हूँ। चलेगा हस्तकला। किसको टेंशन हो रही है? क्यों? काय की फाइल? अरे तू भाई को याद किया कर, बता काय की फाइल चाहिए तेरे को? अरे तू बता, बोल तो सही। बीएड की फाइल चाहिए तेरे को? रिकॉर्डिंग चल रही है क्या? थोड़े से पैसे खर्च होंगे, यहां से पैदल पैदल जाना, एक फाटक आएगा, इस फाटक को क्रॉस करना, दूसरा फाटक आएगा, 150 रुपये लेगा, बीएड के कॉलेज की पूरी डायरी दे देगा, बनाती रहना लिखती रहना उनको जयराम जी की। दिमाग ही मत लगाना। ये दुनिया है, इस दुनिया में ईमानदारी से काम करता है ना, उस आदमी को सफलता कम मिलती है। और जो आदमी जुगाड़ों में रहता है ना, और ये मैं एक पर्सनली बोल रहा हूं, आपका कोई काम अटक जाना मेरे को याद कर लेना, करूंगा नहीं, तरीका बता दूंगा, है ना, कि आप लोग ऐसे ऐसे उस काम को कर सकते हैं। दुनिया की सारी चीजों के शॉर्टकट है, सिर्फ तैयारी को छोड़ के।
कंपटीशन का कोई शॉर्टकट नहीं है, और जिसने कंपटीशन का, प्रतियोगिता का शॉर्टकट अपनाया ना, वो सफल भी नहीं हुआ। इसका कोई शॉर्टकट नहीं। आइएगा हस्तकला, मैं आपको पिछली क्लास में बता के गया था, ब्लू पॉटरी बताया था, चीनी मिट्टी के बर्तनों के ऊपर किया जाने वाला सौंदर्यात्मक अलंकरण ब्लू पॉटरी। फिर मैंने बताया था आपको मीनाकारी, है ना, बताया नहीं था, चालू कर रहा था। देखिएगा, एक है मीनाकारी। ये टॉपिक क्या है, समझाने का, पढ़ाने का तो मात्र आधा घंटे का, और लिखेंगे तो 3 घंटे का, ऐसा है ये। क्यों? अब समझने में तो 1 मिनट में आ जाएगा ये मीनाकारी क्या होती है, लेकिन लिखने में पूरी परिभाषा लिखेगी। पहली धातु के ऊपर दूसरी धातु का लेप चढ़ाना मीनाकारी कहलाता है। तो देखिएगा, आपने गांव में सुना होगा झोल, पानी का झोल चढ़ा देते ना, कि झोल चढ़ा दिया साहब, पानी का झोल चढ़ा दिया, वो झोल ही क्या कहलाता है, मीनाकारी। यार अब ऑनलाइन वालों को तो कैसे बताऊं, कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इसका तो अल्टरनेट आप ही ढूंढो। सम्यक में मिलता हूं मैं, कभी भी आ जाना, सम्यक में मिलूंगा मैं आपको। हाँ ना ना, यही मिलता हूं यार, सम्यक। सम्यक के साथ मेरे प्रोफेशनल रिलेशन नहीं है, यहाँ पर्सनल रिलेशन है मेरे। मीनाकारी, पहली धातु के ऊपर दूसरी धातु का लेप चढ़ाना, पहली धातु के ऊपर दूसरी धातु का लेप चढ़ाना क्या कहलाता, मीनाकारी। और मीनाकारी जो है ये भी जयपुर की प्रसिद्ध है। और कुंदन लाल मिश्र को मीनाकारी में पद्मश्री से नवाजा गया है। कुंदन लाल मिश्र को मीना का, देखो हस्तकला जो है ना, सबसे ज्यादा जयपुर की फेमस है। हस्तकला राजस्थान में सर्वप्रथम जयपुर की फेमस हुआ करती है। तो पहली धातु के ऊपर दूसरी धातु का लेप चढ़ाना क्या कहलाता, मीनाकारी। क्या कहलाएगा, मीनाकारी। और मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर। कहाँ की, मीनाकारी कहाँ की, जयपुर। एक होता है मुरादाबादी, मुरादाबादी, और मुरादाबादी भी कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर। मुरादाबादी क्या होती है, पीतल, पीतल की धातुओं के ऊपर किया जाने वाला सौंदर्यात्मक अलंकरण, पीतल के ऊपर किया जाने वाला सौंदर्यात्मक अलंकरण क्या कहलाता है, मुरादाबादी। इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन स्थान पूछा जाता है, सुमेलित कीजिएगा। 4 हस्तकला एक तरफ दे देगा, 4 स्थान एक तरफ दे देगा, या जिस कला के लिए जिस व्यक्ति को अवार्ड दिया गया है उस व्यक्ति का नाम पूछ लेगा। कुदरत लाल का संबंध किससे है, कुंदन लाल मिश्र का संबंध किससे है, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे हुआ करता है, देवीलाल सांवर का संबंध किससे हुआ करता है, तो ऐसे पूछा जा सकता है। मुरादाबादी, पीतल की वस्तुओं के ऊपर किया जाने वाला सौंदर्यात्मक अलंकरण क्या कहलाता है, मुरादाबादी। क्या कहलाएगा, और मुरादाबादी कहाँ की, जयपुर। कहाँ की, मीनाकारी, जयपुर। मीनाकारी, मुरादाबादी, जयपुर। मुरादाबादी। एक है कोफ्तगिरी, और कोफ्तगिरी भी कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर। कोफ्तगिरी क्या हुआ करती है, फौलाद की वस्तुओं के ऊपर। फौलाद एक धातु होती है, पक्का लोहा जो होता है ना, उसकी धातु हुआ करती है फौलाद। जैसे आप कभी सिटी पैलेस जाओगे घूमने के लिए, सिटी पैलेस में पात्र बने हुए हैं इसके, तो फौलाद की धातुओं के ऊपर किया जाने वाला सौंदर्यात्मक अलंकरण क्या कहलाता है, कोफ्तगिरी। क्या कहलाएगा, और कोफ्तगिरी जो है मूल रूप से है दमिश्क की, देश का नाम है दमिश्क। कहाँ की है, दमिश्क। दमिश्क से इसको लाया गया था पंजाब। दमिश्क से कहाँ आई थी ये, पंजाब। और पंजाब से कहाँ आई थी, जयपुर। तो कोफ्तगिरी कहाँ की है, दमिश्क। कहाँ की, मीनाकारी, जयपुर। मीनाकारी, मुरादाबादी, जयपुर। मुरादाबादी, कोफ्तगिरी, जयपुर। कोफ्तगिरी मूल रूप से कहाँ की, दमिश्क। कहाँ की, दमिश्क से पंजाब। दमिश्क से पंजाब से, आज पंजाब से। एक हुआ करती है छपाई का कार्य, और छपाई के कार्य कई है। नंबर 1 है सांगानेरी प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट। और सांगानेरी प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर। सांगानेरी प्रिंट कहाँ का, जयपुर। सांगानेरी प्रिंट क्या होता है, कपड़े के ऊपर छपाई। हाँ, ये सांगानेरी प्रिंट है, कपड़े ऊपर छपाई होती है ना, इनके अलग अलग नाम है। सांगानेरी प्रिंट है, बगरू प्रिंट है, आजम प्रिंट है,
तो प्रिंटों के नाम हुआ करते हैं सांगानेर प्रिंट। और सांगानेर जो है ये अपने कृत्रिम रंगों के लिए प्रसिद्ध हुआ करता है। कृत्रिम रंगों के लिए, कृत्रिम रंगों के लिए कौन सा प्रिंट है? सांगानेरी प्रिंट। सांगानेरी प्रिंट कहां का? जयपुर। कहां का? और इस सांगानेर के नाम देवी छिपे प्रसिद्ध हुआ करते हैं। नाम देवी छिपे, नाम देवी मतलब इनका एक बैकग्राउंड है, मतलब गांव बोलते हैं ना, बैक सरनेम है इनका। क्वेश्चन पूछे जाए नाम देवी छिपे कहां के लिए प्रसिद्ध है? सांगानेर। कहां के? अब बात आती है कृत्रिम रंग क्या हुआ करते हैं। देखो कपड़े का कोई काम आता होगा ना, आपके परिवार में कोई जानता होगा, तो सांगानेर का रंग देख के वो दूर से बता देगा सांगानेरी प्रिंट हुआ करता है, दुनिया में फेमस है ये। यहां आदमी खुद अपने रंग बनाता है, जैसे हरा और पीला मिला दिया, कैसा बन जाएगा? सुनहरा। ए तू यार, अरे माड़ा। नींबुआ। कौन सा? नींबुआ। नींबुआ तो कहीं पड़ा हुआ है यार। कहां पर? नाथद्वारा शैली। कहां पर? नाथद्वारा शैली निम्बुआ रंगों के लिए प्रसिद्ध हुआ करती है। तो ऐसे कृत्रिम रंग बनाए जाते हैं। कृत्रिम रंगों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? सांगानेर। कौन सा? तो सांगानेरी प्रिंट कहां पर? जयपुर। कहां पर? जयपुर में एक प्रिंट है बगरू प्रिंट। सांगानेरी प्रिंट कहां पर? जयपुर। सांगानेरी प्रिंट है, बगरू प्रिंट है, जयपुर। बगरू प्रिंट है। एक प्रिंट हुआ करता है अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट कहां का है? बाड़मेर। अजरक प्रिंट है। सांगानेरी प्रिंट है, जयपुर। सांगानेरी प्रिंट है, बगरू प्रिंट है, जयपुर। बगरू प्रिंट है। अजरक प्रिंट है, अजरक प्रिंट है। और बाड़मेर में एक प्रिंट है मलिर प्रिंट। मलिर प्रिंट कहां का? बाड़मेर। और मलिर प्रिंट में रंग का सर्वाधिक प्रयोग किया था काला और कत्थई। काला और कत्थई। मलिर प्रिंट में कौन सा रंग है? काला और कत्थई। कौन सा? हाँ, ऐप में भी डलवा दूंगा मैं ना, बोल दूंगा उनको। मलिर प्रिंट में कौन सा रंग है? काला और कत्थई। अजरक, अजगर, एक जैसा लग रहा है ना। अजगर क्या होता है? सांप। कैसे रंग का होता है? नीला और काला। हाँ, अरे अजरक होता है नीला और काला, सही बोला ये। या तो काले रंग का तो होता है, नीले रंग की टिपकियां मिलती हैं उस पर, टिपकियां, बिंदियां, गोल गोल बिंदियां मिलती हैं। तो अजरक प्रिंट में भी सर्वाधिक रंग है नीला और काला। मलिर में कौन सा? काला और कत्थई। सांगानेरी प्रिंट है, जयपुर। सांगानेरी। बगरू प्रिंट है, जयपुर। बगरू प्रिंट है। अजरक प्रिंट है, बाड़मेर। अजरक प्रिंट है। मलिर प्रिंट है, मलिर प्रिंट है। एक प्रिंट हुआ करता है जिसका नाम है आजम प्रिंट, या जाजम भी लिखा हुआ मिल जाएगा। आजम प्रिंट। और आजम प्रिंट प्रसिद्ध हुआ करता है आकोला। आकोला कहां पर? चित्तौड़गढ़। पूरा नाम है इसका छिपो का आकोला। छिपो का आकोला नाम सुना होगा आपने। छिपो का आकोला, जहां पर एक माता जी का मंदिर है, बडली माता। बडली माता का मंदिर आकोला, चित्तौड़गढ़। ऐसी मान्यता है कि बडली माता की तांती बांधने से बीमार व्यक्ति ठीक हो जाता है। तो आजम प्रिंट कहां पर? आकोला, चित्तौड़गढ़। आजम प्रिंट है, बगरू प्रिंट है, जयपुर। बगरू प्रिंट है। अजरक प्रिंट है, बाड़मेर। अजरक प्रिंट है। मलिर प्रिंट है, बाड़मेर। मलिर प्रिंट है। रंग कौन सा? काला और कत्थई। रंग कौन सा? आजम प्रिंट है, आकोला, चित्तौड़गढ़। आजम प्रिंट है। तो सांगानेरी प्रिंट है, जयपुर। सांगानेरी प्रिंट है, बगरू प्रिंट है। बगरू प्रिंट है। अजरक प्रिंट है, बाड़मेर। अजरक प्रिंट है। मलिर प्रिंट है, बाड़मेर। मलिर प्रिंट है। आजम प्रिंट है, आकोला, चित्तौड़गढ़। आजम प्रिंट है। एक हुआ करता है लाख का कार्य।
लाख का कार्य, और लाख का कार्य जय प्रसिद्ध हुआ कर जयपुर और अलवर। चूड़ियां बनती है ना, लाख की चूड़ियां, लाख का कार्य की वो प्रसिद्ध हुआ करता है जयपुर और अलवर। लाख का कार्य कहाँ का? जयपुर अलवर। लाख का कार्य आजम प्रिंट है, अकोला चित्तौड़गढ़ आजम प्रिंट है। एक होता है कुंदन का कार्य, कुंदन का कार्य, और कुंदन का कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर। अंगूठी पहन रखी है किसी ने? तेरी वाली नहीं, ये भी नहीं, दिखा। हाँ यही चाहिए, दे। यही बिकेगी। ये ये कुंदन का कार्य है। ये जो लगा काला काला दिख रहा है ना, ये एक पत्थर है, बहुत महंगे महंगे, ये पन्ना नहीं है। कौन सा ये? किसकी मम्मी ने दिया? तेरी मम्मी ने दिया? अरे मम्मी किसी की तो होगी। चलो ठीक है। ये कुंदन का कार्य है ना। सोने चांदी के बीच में जो धातु लगी, पत्थर लगा रहता है ना, जयपुर में बहुत सारे पत्थर मिलते हैं सभी जगह। कहीं पर देखा होगा, पंडित जी बताते मूंगा पहन ले, पन्ना पहन ले, मोती पहन ले, नीलम पहन ले। ये कुंदन का कार्य होता है। धातु के बीच में पत्थर का जड़ना क्या कहलाता है? कुंदन का कार्य। कुंदन का कार्य कहाँ का? जयपुर। और ये राजस्थान भारत का नहीं, विश्व का सबसे फेमस है। विश्व का सबसे प्रसिद्ध कुंदन का कार्य कहाँ का? जयपुर। कहाँ का? और एक पत्थर आता है जिसका नाम है पन्ना। पत्थर का क्या नाम है? पन्ना। और विश्व में पन्ना की सबसे बड़ी मंडी जयपुर में है। पन्ना की सबसे बड़ी मंडी कहां पर? जयपुर। कहां पर? कुंदन का कार्य कहां का? जयपुर। कहां का? पन्ना की सबसे बड़ी मंडी कहां पर? जयपुर। कहां पर? एक कार्य पेपर में सी पेपर में सी, पेपर में सी को ही कहा जाता है लुगदी का कार्य। पेपर में सी को क्या बोलते हैं? लुगदी का कार्य। कागज के बर्तन देखे तुमने? कागज के होते, गांव में तुमने देखा होगा, आटा भरने का एक वो होता था, डोगला बोलते थे उसको, नहीं देखा? आटा भरते थे, उसको देखो फाड़ते थे ना, वो फट जाता था। क्या होता है? जैसे अखबार है, अखबार को इकट्ठा किया, पानी में गला दिया, पानी में गलाने के बाद कूट लिया, कूट लिया, कूट लिया, वो बोलते हैं लुगदी सी बन जाती है उसकी। क्या बन जाती है? लुगदी। फिर उसको लुगदी को खींच के और उसमें मिट्टी मिलाई जाती है, अक्सर मुल्तानी मिट्टी मिलाते थे पहले, है ना। मिट्टी मिलाई और मिट्टी बना मिलाकर उसके पात्र बना दिए जाते थे। क्या कहता जाता था? लुगदी का कार्य है। और पेपर मेसी या लुगदी प्रसिद्ध है जयपुर और अलवर। पेपर मेसी या लुगदी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर और अलवर। कहाँ की? कुंदन का कार्य जयपुर। कुंदन का कार्य विश्व की सबसे बड़ी पन्ना की मंडी कहाँ पर? जयपुर। कहाँ पर? पेपर मेसी को क्या बोलते हैं? लुगदी का कार्य। क्या बोलते हैं? कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर अलवर। कहाँ का प्रसिद्ध है? एक ये पानी की बोतल देना, इसमें जैसा पानी भरते हैं वैसा ही बना रहता है, गर्म है, इसमें ले लूं? यही तो स्टाइल थी लेने की, तुम समझते नहीं हो। कौन कोई? सबसे पहले मेरी सब्जेक्ट पूरी हो रही दिखती है तुम्हारी, हिंदी भी हो गई बिल्कुल, थोड़ा बहुत भी नहीं छोड़ा। हाँ, वो तो खुद को ही पढ़ना पड़ता है। वो ऐसा टॉपिक है। अब पर्यायवाची गुरु जी क्या पढ़ाएंगे? इंपॉर्टेंट तो खैर कुछ नहीं होता, उसमें पढ़ने ही पड़ते हैं वो। अब जो शब्द युग्म आएंगे, एक जैसे शब्दों के अर्थ हैं, अब वो पढ़ने पड़ते हैं। हम्म।
क्या बोल रहा है? मैंने मैंने बहुत पढ़ी है, मैंने बहुत रटे हैं पर्यावार चीज, मेंस लिखा था ना। मेंस में एक पेपर होता है स्पेशल हिंदी का, फोर्थ पेपर हिंदी इंग्लिश का ही होता है पूरा। बहुत पढ़ता था मैं हिंदी, हिंदी सब्जेक्ट भी बढ़िया थी, समझ में आ जाती है तो। हिंदी से पहले आदमी सोचता है हिंदी तो है, हिंदी के बाद में बोलता है हिंदी है, क्योंकि और इसमें हकीकत हो रही है, जो पढ़ने वाला मैटर है, जो कोचिंग में पढ़ने वाला है वो तो है कम नंबर का, और जो खुद के पढ़ने का होता है वो है ज्यादा नंबर का। जो तुमने ये शब्द यूं नहीं पढ़े ना, ये जो रट्टे मारने, इनमें से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। और तुम्हारे तो हिंदी बहुत मेजर है, आरएस से भी ज्यादा मेजर है तुम्हारे तो, अकेले हिंदी। अब तुमको घर की बात बताऊं ना, सबसे कम मेरे सब्जेक्ट में से ही आएगा तुम्हारे। हाँ, फर्स्ट फर्स्ट पेपर बाहर वाली तेरे पास है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि फर्स्ट पेपर में बहुत सारे सब्जेक्ट है तुम्हारे। हाँ, सॉरी, सेकंड पेपर में, सेकंड पेपर में 13 सब्जेक्ट है। क्वेश्चन कितने हैं? दोनों में 100 क्वेश्चन। अब तुम देख लो 13 सब्जेक्टों में 100 क्वेश्चन में कितने बट में आते हैं, पहली बात। उसके बावजूद भी पूरी हिस्ट्री कल्चर में से बता दूं आपको 7-8 क्वेश्चन आएंगे। हाँ, पूरी जीके की 10-12 आते हैं, ये रियलिटी है। हिस्ट्री कल्चर के 6 क्वेश्चन आएंगे लगभग, और 6 में ज्योग्राफी पॉलिटी 6-7 में, और राजस्थान की इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन आ जाएगा। 6-7 क्वेश्चन आएंगे ये पूरे के पूरे। और क्या होता है, आर्ट्स वाले स्टूडेंट जो होते हैं ना, उन सबके लगभग लगभग ये सब्जेक्ट ठीक भी होते हैं, और इनमें नंबर ले आते हैं ज्यादा साइंस वाले। क्यों? क्योंकि उनकी याद करने की प्रवृत्ति बहुत तेज होती है, रटने की प्रवृत्ति बहुत तेज है उनकी। ज्यादातर साइंस के स्टूडेंट आपको मिलेंगे ना, वो ज्योग्राफी में एमए करे हुए मिलेंगे आपको, ज्यादातर ज्योग्राफी में एमए कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, और हिंदी का है एसआई में मेजर पोर्शन है। फिर आजकल पेपर उन्होंने भी देख लिया एग्जाम वालों ने कि हिस्ट्री बच्चा बहुत मजे से पढ़ता है, वो क्वेश्चन भी कम देने के लग गए, और विशेष तौर से मध्यकालीन के तो कम ही देते हैं वो, है ना। लेकिन सारे, दूसरी प्रॉब्लम ये कि सारे सब्जेक्टों के 5-5, 6-6 छोड़े तो छोड़े किसको, 10-12 सब्जेक्ट हैं सही में, और प्रत्येक सब्जेक्ट के वही 4-5 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन। अब किसको छोड़े बताओ, कोई छोड़ने के लायक बची क्या? इसलिए सबको पढ़ना है, हिंदी पर विशेष फोकस रखना है। ऐसी ऐसी सब्जेक्ट है हिंदी जो अकेली पास करा देगी, अकेली पास करा देगी। आरएस के बैचों में कई बार तो गुरुजी बोलते हैं हमको कि सबसे ज्यादा छोरों को फेल करवाता है तू, सबसे ज्यादा छोरों को फेल तू करवाता है। मैं क्यों फेल करवाता हूँ? कि तू पढ़ाता है, छोरों को बढ़िया मजा आता है और इसको ज्यादा पढ़ते हैं, और पता चलता है एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते। ये हकीकत है। यदि कोई साइंस का स्टूडेंट हो, और मैं उसको पर्सनली सलाह देता हूं कि वो पर्सनली पढ़े ना आरएस के लिए, तो हिस्ट्री कल्चर छोड़ देना, क्योंकि साइंस का स्टूडेंट बहुत मजे लेता है इसमें, क्योंकि उसने जिंदगी में मजे तो लिए नहीं। अब वो यहाँ बहुत मजे लेता है, तू पसंद है किसी और की, तुझे चाहता कोई और है, होनी किसी और की थी, हो किसी और की गई, उसको बहुत मजा आता है, और वो अपनी सब्जेक्टों को छोड़ना शुरू कर देता है, इधर घुस जाता है। लास्ट में पता चलता है क्वेश्चन कितने का है, 6, 12, सब बराबर हो जाते हैं। इसलिए योजनाबद्ध तरीके से तैयारी करनी है। पेपर में सी, पेपर में सी, अच्छा इसकी बात चल रही थी, ये पानी की बोतल, इसमें आप जैसा पानी भरते हो ऐसा ही पानी बना रहता है। पहले भी ऐसा एक बर्तन हुआ करता था जिसमें जैसा पानी भरते हैं ना, जैसे पानी का कैंपर आपने एक तरह से देखा होगा, उसे कल्चर की भाषा में बोलते हैं बादले या बादला, जोधपुर का। बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर। इसमें आप जैसा पानी भरोगे ना, ऐसा की ऐसा पानी बना रहता है। ये अंदर से जिंक से बना होता है।
ये जिंक से बना होता है, इसमें आप जैसा पानी भरोगे ऐसा का ऐसा पानी बना हुआ रहेगा। क्या कहलाते हैं? बादला। कहाँ के प्रसिद्ध हैं? जोधपुर। बादला कहाँ के प्रसिद्ध हैं? जोधपुर। पेपरमेसी जयपुर, पेपरमेसी जयपुर। नंबर 2 अलवर, नंबर 2 बादला जोधपुर, बादला। एक हुआ करता है तारकसी या पिछवाइया, पिछवाइया, और पिछवाई है नाथ द्वारा राजसमंद। ये मैंने बता दिया होगा आपको, राजस्थानी चित्रकला के साथ बताया होगा मैंने, पिछवाइया और पिछवाइया नाथ द्वारा राजसमंद। पिछवाइया नाथ द्वारा राजसमंद में हुआ करती हैं। पिछवाइया क्या हुआ करती हैं? श्रीनाथ जी की मूर्ति, और श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे की ओर भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाता है, और भगवान कृष्ण की अक्सर बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता? पिछवाइया। क्या कहा जाता? और पिछवाइया कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद। कहाँ की? और इन पिछवाइयों में सर्वाधिक नींबुआ रंग का प्रयोग किया जाता है। अक्सर ये कपड़े पर बनाई जाती हैं, पीछे की ओर एक पर्दा लगा रहता है, उस पर बनी होती हैं। आजकल दीवारों पे भी बनने लग गई हैं। क्या कहलाती हैं? पिछवाइया। और पिछवाइया कहाँ की है? नाथ द्वारा राजसमंद। कहाँ की? एक हुआ करती है तारकसी, और तारकसी भी प्रसिद्ध हुआ करती है नाथ द्वारा राजसमंद। तारकसी कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद। अक्सर आपने कड़ा बना देखा होगा, एक वो बल लगा हुआ बनता है ना चांदी का। चांदी के पतले पतले तारों से अलंकरण किया जाता है। चांदी के बारीक पतले पतले तारों से किया जाने वाला अलंकरण क्या कहलाता है? तारकसी। क्या कहलाता? तारकसी प्रसिद्ध है नाथ द्वारा राजसमंद। लो, तारकसी, तारकसी कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद। पिछवाइया कहाँ की? नाथ द्वारा राजसमंद। तारकसी कहाँ की? नाथ द्वारा राजसमंद। मैंने आपको पढ़ाया होगा हल्दी घाटी, महाराणा प्रताप का अंतिम डेरा कौन से गांव में? लूसिंग गांव। कौन सा गांव? लूसिंग गांव। और मानसिंह का अंतिम डेरा कौन से गांव में? मोलेला गांव। कौन से गांव में? मोलेला गांव। और मोलेला गांव कहां पर है? राजसमंद। मोलेला गांव, और मोलेला गांव कहां पर? राजसमंद। मोलेला गांव हुआ करता है राजसमंद, और ये मोलेला गांव प्रसिद्ध हुआ करता है टेराकोटा के लिए। काय के लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा। काय के लिए? और टेराकोटा है मोले, अरे तेरी, मोलेला गांव। और मोलेला गांव कहां पर? राजसमंद। मानसिंह ने युद्ध का अंतिम डेरा मोलेला गांव में डाला था। मोलेला गांव कहां पर है? राजसमंद। टेराकोटा क्या होता है? मिट्टी के बर्तन बनाना। संडे को मिट्टी के बर्तन बनाना और मिट्टी के बर्तन बनाकर पकाना क्या कहलाता है? टेराकोटा। मिट्टी के बर्तन बनाना और मिट्टी के बर्तन बनाकर पकाना क्या कहलाता है? टेराकोटा। और टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है मोलेला गांव। कौन सा गांव? मोलेला गांव। मोलेला गांव कहां पर? राजसमंद। कहां पर? तारकसी कहां की? नाथ द्वारा राजसमंद। तारकसी, टेराकोटा, मोलेला गांव, राजसमंद। टेराकोटा। टेराकोटा के लिए मोलेला गांव राजसमंद प्रसिद्ध हुआ करता है। जबकि क्वेश्चन पूछा जाए कागजी टेराकोटा, कागजी टेराकोटा, और कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध हुआ करता है अलवर। कागजी टेराकोटा कहां पर? अलवर। कहां पर? अब कागजी टेराकोटा क्या होता है? यहां पर मिट्टी के पतले पतले बर्तन बनाए जाते हैं। मिट्टी के बहुत बारीक पतले पतले बर्तन बनाए जाते हैं। पतले पतले बर्तन बनाए जाते हैं, उसे कहा जाता है कागजी टेराकोटा। कागजी टेराकोटा कहाँ का? अलवर। कहाँ का? तारकसी, नाथ द्वारा राजसमंद। तारकसी, टेराकोटा, मोलेला गांव, राजसमंद। टेराकोटा, कागजी टेराकोटा, अलवर। कागजी टेराकोटा,
कागजी टेराकोटा के लिए अलवर प्रसिद्ध हुआ करता है। तारकसी, नाथद्वारा राजसमंद। टेराकोटा, मोरेला गांव राजसमंद। तारकसी, नाथद्वारा राजसमंद। कागजी टेराकोटा, अलवर। कागजी टेराकोटा, तलवार। तलवार प्रसिद्ध हुआ करती हैं सिरोही। राजस्थान में तलवार कहां की प्रसिद्ध है? सिरोही। जबकि तीर कमान, तीर कमान है बांसवाड़ा। तलवार कहां की? सिरोही। तलवार कहां की? सिरोही। तीर कमान बांसवाड़ा। तीर कमान, तलवार कहां की प्रसिद्ध है? सिरोही। तलवार, तीर कमान कहां की? बांसवाड़ा। तीर कमान, तीर कमान बांसवाड़ा की प्रसिद्ध हुआ करती हैं। जबकि छाते सुने? छाते, अमरेला, छाता कहां के प्रसिद्ध हैं? पाली। अच्छा, फालना बोल रहे थे आप? हाँ, छाता, छाता प्रसिद्ध है फालना पाली। फालना पाली। अब तुम्हारे टाइम पे तो आजकल बहुत टेक्नोलॉजी आगे चली गई है। बाकी रेडियो, रेडियो देखें? हमारे टाइम पे तो लाइट आती थी गांव में, लेकिन बहुत कम, 2 घंटे या 3 घंटे। तो मैच चलते थे ना रेडियो में, कान के लगा कर दे, और कान के ये चौका मारा सचिन तेंदुलकर, और वो और चौका मार दिया, चौका मार दिया। और कई बार तो रेडियो को जोर से आवाज करके 8-10 जने बैठ के सुना करते थे। वो रेडियो भी कहां के प्रसिद्ध है? फालना पाली। रेडियो फालना पाली। वो टीवी देखी तुमने, ब्लैक एंड व्हाइट, मोटी वाली, हाँ, शटर वाली, वो एंटीना से चलती थी। एक आदमी एंटीना सेट करने जाता, ओए ओए मामा मामा, नहीं अंदर। वो बेचारा नीचे वापस आ जाता था, तो दोबारा झिलमिल वो मच्छर मच्छर आ जाते थे। देखो मच्छर मच्छर। वो टीवी कई बार तो खराब हो जाती थी। जब खराब हो जाती तो एक जगह घूसा टीवी की पीठ है? और चल जाती थी, घूसा पड़ते टीवी चल जावे। बोलो पिटोकड़ी। चल जाती थी वो, हकीकत नहीं, तो पीछे घूसा दिया और सेट हो जाती थी। और हिंदुस्तान में जैसे कई बार नहीं चलती थी ना, तो पीछे से पता है 10-15 लोग बैठ रहे थे, पीछे से आवाज आई, बंद करके चालू कर ले एक बार। ऐसे बोलते ना, एक बार बंद करके चालू करके देख ले। हिंदुस्तान में आधी सी चीजें तो बंद करके चालू करने में सही हो जाती हैं। हकीकत बता रहा हूं मैं ये। एक बार बंद करके चालू किया तो टीवी चालू हो जाती थी। और वो टीवी भी कहां की प्रसिद्ध है? फालना पाली। तीर कमान बांसवाड़ा। तलवार सिरोही। तीर कमान बांसवाड़ा। छाता फालना पाली। छाता। रेडियो फालना पाली। रेडियो। टीवी भी कहां की? फालना पाली। टीवी भी फालना पाली की प्रसिद्ध हुआ करती थी। अब अपन यदि बात करें तो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया होगा फड़। फड़, फड़ में मैंने बताया कपड़े के ऊपर देवी देवताओं का जो चित्रांकन किया जाता है। और फड़ प्रसिद्ध है शाहपुरा भीलवाड़ा। फड़ शाहपुरा भीलवाड़ा। इका नटराज की सी डोज लगा रहा हो कोई सो। नमदे, और नमदे हुआ करते हैं ताक। नमदे एक तरह का गलीचा कालीन हुआ करती है, और ये बहुत बार आता है एग्जाम में। हस्तकला में 5-7 तो ऐसी है जो बार बार आती है। नमदे, बादला, थेवा कला, उस्ता कला, ये 5-7 तो फिक्स हैं। नमदे कहां के? टाक। नमदे कहां के? नीचे की कालीन हुआ करती है। एक है थेवा कला, और थेवा कला प्रसिद्ध है प्रतापगढ़ की। टीकम दास जी खतरनाक कलाकार हैं। सोनी परिवार है ये प्रतापगढ़ का। वो सोनी परिवार बड़ा तेज हुआ करता है। हाँ, ये अपने घर की बेटियों को भी नहीं सिखाता, और एक ही परिवार है इसका, पढ़ भी नहीं सिखाते। हाँ, और एक ही परिवार है इसका जो इसको जानता है, सोनी परिवार प्रतापगढ़ का। ऐसी मान्यता है कि अपने घर की बेटियों को भी नहीं सिखाते। ऐसे बोलते हैं कि बेटी दूसरी जगह जाएगी और वो अपना काम सीख जाएगी। बात आती है क्या है थेवा कला? सोने के ऊपर कांच का बारीकी से अलंकरण।
सोने के ऊपर भी कांच का बारीकी से अलंकरण किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? थेवा कला। क्या बोलते हैं? और इसमें जो कांच है ना, ये कांच भारत का प्रयोग में नहीं लिया जाता, ये कांच प्रयोग लिया जाता है बेल्जियम का। कांच कहां का है? बेल्जियम। कहां का? बेल्जियम के कांच का प्रयोग किया जाता है। कौन सी कला में? थेवा कला। कौन सी? कहां की? प्रतापगढ़। कहां की? फड़ कहां की? सापुरा भीलवाड़ा। फड़ कहां की? नमदे टॉप। नमदे। थेवा कला प्रतापगढ़। थेवा कला। कांच कहां का? बेल्जियम। कांच कहां का? एक है उस्ता कला। उस्ता कला तो बता दी होगी मैंने आपको। उस्ता कला कहाँ की है? बीकानेर। कहाँ की? उस्ता कला क्या होता है? ऊंट की खाल के ऊपर किया जाने वाला अलंकरण। बीकानेर शैली के उस्ताद प्रसिद्ध हुआ करते हैं। बीकानेर शैली के चित्रकार चित्र के नीचे अपना नाम और तिथि अंकित करते थे, वो क्या कहलाते हैं? उस्ताद। उस्ताद कहलाते हैं। और उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर। कहाँ की? उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध हुआ करती है। एक कला हुआ करती है पाणे, और पाणे शेखावाटी के ज्यादा प्रसिद्ध है। पाणे कहाँ के? शेखावाटी। कहाँ के? पाणे क्या होता है? कागज के ऊपर देवी देवताओं का अलंकरण। कागज, जैसे अपन लक्ष्मी जी का पाना बोलते ना, लक्ष्मी जी के पाने खरीद के ले आए, पाने चिपका दिए गए, तो कागज के, एक कॉपी देना मेरे कल्चर वाली, कागज के ऊपर देवी देवताओं का अलंकरण क्या कहलाता है? पाणे। क्या कहलाता? और पाणे कहाँ के प्रसिद्ध हैं? शेखावाटी। कहाँ के? एक मैंने आपको चित्रकला के साथ बताया होगा, भित्ति चित्रण। चित्रकला के साथ क्या बताया? भित्ति चित्रण। दीवार के ऊपर किया जाने वाला सौंदर्यात्मक अलंकरण क्या कहलाता? भित्ति चित्रण। क्या कहलाता? और भित्ति चित्रण के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? शेखावाटी। कौन सा? शेखावाटी के अलावा कौन सा? हाडोती। कौन सा? शेखावाटी में भित्ति चित्रण की हवेलियों को क्या बोलते? ओपन आर्ट गैलरी। बताया? शेखावाटी में भित्ति चित्रण की हवेलियों को क्या बोलते? ओपन आर्ट गैलरी। क्या बोलते? तो शेखावाटी का भित्ति चित्रण प्रसिद्ध हुआ करता है। तुमको तुम्हारे पापा की सौगंध है, जो मैं बोल रहा हूं वो काम नहीं करोगे। हाँ, जो नोट्स दूंगा ना मैं आपको हस्तकला के, साहित्य के और रीति रिवाजों के, उनको कॉपी में लिखोगे, ठीक है? मैं अगली जब लास्ट क्लास होगी ना संडे को, उस दिन मैं चेक करूंगा। हाँ, जा रहे हो? अगले संडे को ले लेंगे, है ना? अगले संडे को तू जाएगा? तेरे साथ ही है? उससे अगले को ले लेंगे, टेंशन। कंटिन्यू तो कंटिन्यू खत्म करें। ये जो नोट्स हैं ये आपको मिलेंगे या तो कल या परसों, है ना? आज तो मैं भेजूंगा उनको, किसी बच्चे की वो लेके, तो वो कल टाइप कर देंगे। वैसे टाइप की जरूरत ही नहीं है, देख लेंगे वो, जैसे भी उनको सुविधा होगी उस हिसाब से आपको दे देंगे। सबको ये जल है मेरे हाथ में, जो उसने नहीं लिखा ना कॉपी के अंदर, वो फेल हो जाएगा। कॉपी में जो नहीं लिखा ना, वो एसआई में तो फेल हो जाएगा। हाँ, वो बाद की बात है, उसके लिए दूसरा श्राप दे दूंगा, है ना? तो इसलिए कारण है उसका, क्योंकि नोट्सों को पता है तुम लास्ट में क्या करोगे? एक कोने में पटक दोगे, किताबन के बीच में पटक दोगे। कहीं ना कहीं वो किताब 2-4-5 दिन तो वो हिफाजत से रहेंगे, 2-4-5-10 दिन के बाद में फिर वो रद्दी हो जाते हैं। तो इसमें आप लिख लोगे पहली बात, तो वो आपकी कॉपी में सेव हो जाएंगे। दूसरी बात कि जब पढ़ोगे ना, तो एक कॉपी पढ़नी है आपको, इधर उधर से और कुछ। दुर्गों वालों को चाहे मत लिखना आप, है ना? दुर्गों वालों को चाहे मत लिखना, उनको अलग से रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि दुर्गों की एक बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती है कि दुर्गों में से क्वेश्चन आता है एक, और उस एक के लिए इतना पढ़ना पड़ता है। मैं तो कई बार बच्चों को दुर्ग पढ़ने की सलाह भी नहीं देता, लेकिन ठीक है, एक बार अपन लाइट वे में देख लेंगे, यदि कोई आ जाता है तो एक बार आप उनको पढ़ जाना। क्योंकि पूरे ईमानदारी से पढ़ाना, दुर्ग 50 घंटे चलते हैं, पूरी हिस्ट्री आती है दुर्गों के अंदर, और क्वेश्चन आता है एक।
अपन को करना है स्मार्ट काम, हार्ड काम नहीं करना। लेकिन इनमें से 1 घंटे का काम और 1 क्वेश्चन है, 1 घंटे का काम 1 क्वेश्चन, तो वो काम तो करना है ना अपने को। भित्ति चित्रण के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? शेखावाटी। कौन सा? भित्ति चित्रण। एक जमीन के ऊपर किया जाता है अलंकरण, गांव में बोलते हैं चौक, चौक मारे हो तो उसको क्या बोलते हैं? माड़ना। ये राजस्थान के संपूर्ण राजस्थान में प्रसिद्ध हुआ करता है माड़ना। फर्श के ऊपर किया जाने वाला अलंकरण क्या कहलाता है? माड़ना। क्या कहलाता है? कई तुमने देखा होगा शरीर पर गुदवा लेते हैं। अपन की दादी अम्मा को देखना, दादी का नाम और बाबा को नाम पत्नी फलाना कुमार, है ना। ग्राम पूरा आधार कार्ड छपा रखे हुए हैं, पूरा आधार कार्ड छपा के रखती है, उसको बोलते हैं गोदना। क्या बोलते हैं? गोदना। गोदने में सर्वाधिक हरे और काले रंग का प्रयोग किया जाता है। गोदना में सर्वाधिक हरे और काले रंग का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखना। फड़ कहाँ गई? चलो जो भी है। कपड़े पर फड़, कपड़े पर फड़, कागज पर पाने, कागज पर, दीवार पर भित्ति चित्रण, दीवार पर, फर्श पर मारना, फर्श पर, शरीर पर गोदना, शरीर पर, कपड़े पर फड़, कपड़े पर, कागज पर पाने, कागज पर, दीवार पर भित्ति चित्रण, दीवार पर, फर्श पर मारना, फर्श पर, शरीर पर गोदना, शरीर पर। ये कलाओं के प्रकार हुआ करते हैं, राजस्थान की प्रमुख कलाएं हुआ करती हैं, उनके प्रकार हैं। फटाफट बोलना। मीनाकारी जयपुर, मीनाकारी मुरादाबादी, मुरादाबादी, पोफ्तगिरी, पोफ्तगिरी, सांगानेरी प्रिंटे, सांगानेरी, बगरू जयपुर, बगरू, अजक प्रिंटे बाड़मेर, अजक प्रिंटे, मलिर प्रिंटे, आजम प्रिंटे, अकोला चित्तौड़गढ़, आजम प्रिंटे, लाख का कार्य जयपुर अलवर, लाख का कार्य, कुंदन का कार्य, पेपर मेसी जयपुर अलवर, पेपर मेसी, बादला जोधपुर, बादला, पिछवाइया नाथद्वारा राजसमंद, पिछवाइया, तारकसी नाथद्वारा राजसमंद, तारकसी, टेराकोटा मोलेला गांव राजसमंद। अब आपने देखा होगा लकड़ी का कार्य, लकड़ी को बोलते हैं कास्ट, लकड़ी क्या बोलते हैं? कास्ट। और लकड़ी के कार्य के लिए प्रसिद्ध हुआ करता है बस्सी चित्तौड़गढ़। देखो बस्सी चित्तौड़गढ़ के अलावा ये उदयपुर और सवाई माधोपुर में भी होता है, लेकिन सर्वाधिक प्रसिद्ध कहां पर है? बस्सी चित्तौड़गढ़। सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ करता है बस्सी चित्तौड़गढ़। कास्ट का कार्य कहां पर है? बस्सी चित्तौड़गढ़, कास्ट का कार्य। अब कास्ट मतलब लकड़ी से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ करते हैं बेवान, बिकावाड़, बेवान। बेवान क्या होते हैं? लकड़ी का एक मंदिर होता है जिसमें पट होते हैं हल्के से दरवाजे। परिभाषा पूछ ली जाए तो क्वेश्चन आएगा लकड़ी का पटनुमा मंदिर क्या कहलाता है? बेवान। क्या कहलाता है? लकड़ी का पटनुमा मंदिर क्या कहलाएगा? बेवान। बेवान भी कहां के प्रसिद्ध हैं? बस्सी चित्तौड़गढ़। कहां के? बस्सी चित्तौड़गढ़ ऑप्शन में नहीं हुआ तो उदयपुर के भी प्रसिद्ध हुआ करते हैं, लेकिन बस्सी चित्तौड़गढ़ ही मिलेगा क्योंकि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध वहीं के हुआ करते हैं। जबकि क्वेश्चन पूछा है खस का कार्य। खस जानते हो क्या होती है? घास, सुगंधित घास, इत्र बनता है इससे। कई कई घास बहुत खुशबूदार होती है। ये एक पेड़, नाम पता नहीं उसकी, लकड़ी औडू, जो मतलब वैसा ही होता है वो पेड़, बेकार सा होता है, कोई फल वल तो उसमें आता नहीं है। अक्सर तुमने देखा होगा बहुत बड़ा सा पेड़ हो जाता है और उसमें फल फूल आता है पीला पीला सा, वो कितना खुशबू देता है। मतलब उस पेड़ के आसपास घूमते हैं तो आदमी का दिमाग खराब ही रहता है, काई में से खुशबू आ रही है, ये खुशबू देता है वो पेड़। ऐसे ही खस, और खस से बनाया जाता है इत्र। लेकिन हम ऐसा पढ़ा देंगे, ज्योग्राफी पढ़ाएंगे जब आपको। खस से इत्र बनाया जाता है और ये खस से इत्र बनाने का कार्य सबसे ज्यादा होता है सवाई माधोपुर। खस से इत्र बनाने का कार्य कहां होता? सवाई माधोपुर। कहां होता? कास्ट का कार्य कहां पर? बस्सी चित्तौड़गढ़। कास्ट का कार्य लकड़ी के पटनुमा मंदिर क्या कहलाते? देवान। क्या कहलाते? खस का कार्य कहां पर? सवाई माधोपुर। खस का कार्य एक हुआ करता है। अब देखो तुमने, आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत है, फिर लोगों के पास पैसा भी बहुत है, बहुत पैसा है लोगों के पास में।
क्या बोल रहा है? हो जाएगा तो तू अभी बच्चा है, होगा अभी। तेरे को अभी बचपन में पैसा जिसको मिल जाता ना उसको सफलता नहीं मिलती जल्दी, क्योंकि उसकी बचपन होगा तेरे पास पैसा, मैं बता रहा हूँ, पैसे वाले बनोगे तुम लोग। सिगरेट पीता है, सुट्टा मारता है। किसने? पीता है, मैंने देख लिया था एक दिन। ये रहा, ये रहा। नहीं पी? तुम क्या सोचते हो, हम तो क्लासों में ही रहते हैं ना, हमारा तो मतलब हमको तो लोगों ने समाज से बहिष्कृत कर रखा है, हमारे ऊपर तो पाबंदी है कि तुम रोड पे घूम ही नहीं सकते, है ना। हम तो कहीं चाय बैठ के चाय नहीं पी सकते, हम तो कहीं कैफे में नहीं जा सकते, हमारे ऊपर तो पाबंदी है। हमको सब कुछ दिखता है, सब कुछ दिखता है। और मेरी तो गाड़ी और ऐसी है बेटा, तुमको अंदर तो दिखता नहीं है क्या हो रहा है, लेकिन मुझे पता है बाहर क्या हो रहा है। हाँ। अरे मैं जूता दूंगा। पागल ही है ना। इसको 7 नंबर में बिठाओ यहां से। अब बेटा मेरा लास्ट टाइम चल रहा है, नहीं तेरे को बता देता मैं अभी। हाँ। खसका कार्य, खसका कार्य कहां पर है? सवाई माधोपुर। खस से इत्र बनाया जाता है और खसका कार्य किया जाता है सवाई माधोपुर। अच्छा, बात पैसे की चल रही थी, लोगों के पास पैसा बहुत है। पहले घर सजाने के लिए लोग घर पे ही काम, घर पे चीजें बनाया करते थे। जैसे आपने देखा हो गर्मियों की छुट्टियों में बहन डलिया बनाया करती थी रोटी रखने की, घर सजाने के लिए कोई गुलदस्ते बना दिए जाते थे, कोई कपड़ा वेस्टेज जो कपड़ा हुआ करता उस वेस्टेज कपड़े को काट पीट के और अपन सजा दिया करते थे। तो कपड़ा जो हुआ करता था कपड़ा जो हुआ करता था, कपड़े को काटकर, कपड़े को काटकर शानदार तरीके से सजाने का कार्य किया करता था पेंच वर्क। कपड़े को काटकर डिजाइन नुमा सिलना क्या कहलाता? पेंच वर्क। क्या कहलाता? जबकि कपड़े को काटकर डिजाइन नुमा लटका देना कहलाता चटापटी। चटापटी। और पेंचवर्क और चटापटी प्रसिद्ध हुआ करती है शेखावाटी। पेंचवर्क और चटापटी कहां की? शेखावाटी। कहां की? खसका कार्य सवाई माधोपुर। खसका कार्य पेंचवर्क कहां का? शेखावाटी। पेंचवर्क चटापटी शेखावाटी। चटापटी। एक होता है गोटे का कार्य। गोटे का कार्य, और गोटे के कार्य के लिए प्रसिद्ध हुआ करता है खंडेला। और खंडेला कहां पर? सीकर। गोटे के कार्य के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? खंडेला। कहां पर? लकड़ी के खिलौने सवाई माधोपुर, प्रेम सिंह गुर्जर। यदि सवाई माधोपुर नहीं आएगा तो उदयपुर। लकड़ी के खिलौने हनुमानगढ़ में कहां से आ गए? सवाई माधोपुर। लकड़ी के खिलौने के लिए सवाई माधोपुर, या उदयपुर में एक गांव हुआ करता है नाई गांव, खेल की सामग्री के लिए प्रसिद्ध है हनुमानगढ़। लकड़ी में खेल की सामग्री के लिए हनुमानगढ़ प्रसिद्ध है। नाई गांव प्रसिद्ध है सबसे ज्यादा, तो नाई गांव उदयपुर में हुआ करता है। गोटे का कार्य है, गोटे का कार्य प्रसिद्ध हुआ करता है खंडेला सीकर। गोटा देने के आभूषणों के ऊपर। और गोटे के प्रकार हुआ करते हैं लप्पा लप्पी, लप्पा लप्पी, मुकेश, देखो मुकेश एक गोटे का भी प्रकार है, और मुकेश एक कपड़े पर छपाई का भी प्रकार है। कपड़े पर छपाई का प्रकार भी कहलाता है मुकेश। कपड़े पर छपाई का प्रकार मुकेश कैसे हुआ करता है? नहीं, लटकन को तो किरण इसी का प्रकार है। किरण, बावड़ी गोटे के प्रकार। कपड़े के ऊपर छोटी छोटी बिंदियों का सूक्ष्म अलंकरण कर दिया जाता है। कपड़े के ऊपर छोटी छोटी बिंदियों का सूक्ष्म अलंकरण कर दिया जाता है, उसको भी क्या बोलते हैं? मुकेश। जबकि मुकेश एक गोटे का भी प्रकार है और मुकेश एक कपड़े पर छपाई का भी प्रकार है, लेकिन गोटे का प्रकार ज्यादा फेमस है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए मुकेश क्या है और वहां पर मिलता है कि गोटे का एक प्रकार, तो आंसर सही आएगा। गोटे के ही प्रकार हुआ करते हैं किरण, बावड़ी,
किरण बावड़ी भी गोटे के प्रकार हुआ करते हैं। तो लप्पा लप्पी, किरण बावड़ी, मुकेश, काय के प्रकार है ये? गोटे के। काय के? गोटा काय का प्रसिद्ध है? खंडेला सीकर। कहाँ का? लप्पा लप्पी, किरण बावड़ी, मुकेश, काय के प्रकार है ये? गोटे के। काय के? एक आपने पढ़ा होगा पोमचा। पोमचा आया था एक बार पेपर में। और पोमचा प्रसिद्ध हुआ करता है जयपुर और शेखावाटी। और अक्सर ये पोमचा जो हुआ करता है ना, ये पोमचा मायके से आता है। बच्चे को जब जन्म देती है ना, जो महिला बच्चे को जन्म देती है उसको क्या बोलते हैं? जच्चा। क्या बोलते हैं? जच्चा कहा जाता है। और जच्चा स्त्रियां जो हुआ करती हैं वो बच्चे के जन्म के अवसर पर क्या पहनती हैं? पोमचा। जच्चा स्त्रियां, और अक्सर पोमचे का रंग पीला होता है। लेकिन गांव में कल्चर हुआ करती है कि बेटे के जन्म पर पीला, बेटी के पर पचरंगी या गुलाबी, ऐसा हुआ करता है। तो पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर। कहाँ का? नंबर 2 शेखावाटी। नंबर 2 बच्चे के जन्म पर जच्चा स्त्रियों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? पोमचा। क्या कहलाता है? टेराकोटा कहाँ का? मोलेला गांव, राजसमंद। टेराकोटा। कागजी टेराकोटा, अलवर। कागजी। तलवार, सिरोही। तलवार। तीर कमान, बांसवाड़ा। तीर कमान। छाता कहाँ पर? फालना पाली। छाता कहाँ पर? रेडियो, फालना पाली। रेडियो। टीवी, फालना पाली। फड़े, शाहपुरा भीलवाड़ा। फड़े। नमदे, टॉप। नमदे। थेवा कला, प्रतापगढ़। थेवा कला। काष्ठ का कार्य, बस्सी चित्तौड़गढ़। काष्ठ का कार्य। लकड़ी के पटनुमा मंदिर क्या कहलाते? देवान। क्या कहलाते? खसका कार्य, सवाई माधोपुर। खसका कार्य। पेचवर्क और चटापटी, शेखावाटी। पेचवर्क, चटापटी। गोटे का कार्य, खंडेला सीकर। गोटे का कार्य। लप्पा लप्पी, किरण बावड़ी, मुकेश, काय के प्रकार हैं? गोटे के। काय के? पोमचा कहाँ का? जयपुर। कहाँ का? जच्चा स्त्रियां कौन से वस्त्र पहनती? पोमचा। क्या कहलाती? उस्ता कला, बीकानेर। उस्ता कला। पाने, शेखावाटी। पाने। भित्ति चित्रण, शेखावाटी। भित्ति चित्रण। जमीन पर आड़ना, जमीन पर। शरीर पर खोदना, शरीर पर। दीवार पर भित्ति चित्रण, दीवार पर। कागज पर पाने, कागज पर। कागज पर। एक हुआ करती है कठपुतलियां। कठपुतली। और कठपुतली कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर। कहाँ की? ये लकड़ी की बनती है, आपने देखा होगा उंगलियों के सारे पर उस तरह से वो नचाता रहता है। कठपुतली उदयपुर की प्रसिद्ध हुआ करती हैं। और कठपुतली के प्रसिद्ध कलाकार हुआ करते हैं देवीलाल सांवर। देवीलाल सांवर। कठपुतली के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? देवीलाल सांवर। कौन है? कठपुतली कहाँ की? उदयपुर। कहाँ की? कलाकार कौन? देवीलाल सांवर। कौन है? यही बात चल रही है तो मैं बहरूपिया बता देता हूं आपको। बहरूपिया। और बहरूपिया प्रसिद्ध हुआ करते हैं भीलवाड़ा। बहरूपिया कहाँ के प्रसिद्ध हैं? भीलवाड़ा। कहाँ के? बहरूपिया भीलवाड़ा के प्रसिद्ध हुआ करते हैं। बहरूपिया आपने देखा होगा, मैंने आपको एक नृत्य बताया होगा, कच्ची घोड़ी, तब बताया होगा कि वो अलग अलग रूप बदल के आया करता था। वो क्या कहलाता है? बहरूपिया। और बहरूपिया के प्रसिद्ध कलाकार हुआ करते हैं जानकी लाल भाट, जिन्हें मंकी मैन के नाम से जाना जाता है। जानकी लाल भाट। देखो ये व्यक्तित्व तुमको ध्यान रखने पड़ेंगे। एक मैंने आपको बताया होगा पहले, गोवर्धन लाल उर्फ बाबा, चित्रकला में, शायद वो लिखा ही नहीं है। लिखवा दिए? देखो नहीं लिखवाए होंगे शायद। चितेरे लिखा दिए? बीलो का चितेरा लिखा दिया? गोवर्धन लाल। और कौन सा लिखाया? कुत्तों का चितेरा, श्वानों का चितेरा लिखा दिया? जगमोहन माथोड़िया। नाम लिम्का बुक में शामिल कर लिया। भूरीलाल गांव का चितेरा। श्वानों का चितेरा कौन? जगमोहन
हाँ तोड़िया। गांव का चतेरा कौन है? बूढ़ीलाल। तो दो और लिखो। हाँ, दो और लिखो। तीनों लिखूं? चलो, परमानंद चोया लिख लिया। अच्छा, क्या? हाँ, भैंसों का चतेरा अभी लिखा था। भैंसों का चतेरा परमानंद चोयल। लिखो परमानंद चोयल, भैंसों का चतेरा। हाँ, शैली में नहीं है तो संपूर्ण राजस्थान चित्र का। चोयल, चोयल, परमानंद चोयल, भैंसों का चतेरा। भैंसों का चतेरा परमानंद चोयल। एक लिखो सौभाग्यमल गहलोत, नीड का चतेरा। नीड का चतेरा, नीड का चतेरा, सौभाग्यमल गहलोत। हाँ, है ना? तो देखिएगा क्या, सौभाग्यमल गहलोत, उनसे पहले परमानंद चोयल, सौभाग्यमल गहलोत, परमानंद चोयल। कौन सा? परमानंद भैंसों का चतेरा। क्या? ऊंटों का ब्यूटिशियन अशोक शिवानी। देख लो, अशोक शिवानी, अशोक शिवानी, ऊंटों का ब्यूटिशियन। ऊंटों को सजाने वाला होता है ये, ऊंटों का ब्यूटिशियन। ऊंटों का ब्यूटिशियन। देखिएगा, अब इसके बाद आपके सिलेबस में एक टॉपिक जिसका नाम है रीति रिवाज। हाँ, ये जो हुआ करती है ना, मसूरिया साड़ी बंदेज का कार्य, ये गोटे में ही आ जाती है, कपड़ों के प्रकार में आ जाती है। क्या चीज पूछ रहे थे? अशोक शिवानी, ऊंटों का ब्यूटिशियन। नीड घोंसला, नीड बोलते हैं घोंसला। देखो, रीति रिवाज आपकी संतुष्टि के लिए पढ़ा रहा हूं, लेकिन पढ़ाए हुए में से क्वेश्चन नहीं आएगा, अभी बोल रहा हूं, क्योंकि ये हर बार नया आता है, हर बार नया आता है ये। और ऐसा आता है जिसको हम भी नहीं जानते, जिसको दादा दादी जानते हैं अपने, लेकिन क्या पता पढ़ाए हुए में से आ जाए, वो पूछते हैं, है ना? रीति रिवाज हर बार, ये हर पेपर में देखोगे ना, अब उसका उत्तर कर देते हो आप, लेकिन जब वो पहली बार पेपर में आया था ना, वो हमेशा नया था वो रीति रिवाज। मैं जाति सूचक शब्द नहीं बोलूंगा, सिर्फ प्रथा बताऊंगा। जैसे एक प्रथा हुआ करती है जिसका नाम है छेड़ा प्रथा। छेड़ा प्रथा, छेड़ा प्रथा एक तरह का गांव में तलाक है। कैसे? जैसे गांव की पंचायत किसी में मियां बीवी में बन नहीं रही है, तो वो क्या होते हैं, गांव की पंचायत बुला लेते हैं। गांव की पंचायत बुलाई, और भरी पंचायत में पत्नी अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ती है, और साड़ी का पल्लू फाड़कर अपने पति को पकड़ा दिया। इसको कहा जाता है छेड़ा फाड़ना। साड़ी का पल्लू फाड़कर पति को पकड़ाया, क्या कहलाएगा? छेड़ा फाड़ना। और उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती थी, क्या कहलाता है? छेड़ा प्रथा। एक तरह से तलाक का प्रकार हुआ करता है, आदिवासी जातियों में किया जाता है। साड़ी का पल्लू फाड़ना छेड़ा फाड़ना कहलाता है, और उसे हमेशा के लिए छोड़कर जाना छेड़ा प्रथा। लेकिन कहीं पर आपने देखा होगा झगड़ा प्रथा। क्या होता है कि महिला, जैसे आज तलाक होता है तो पैसे देते हैं, उसी प्रकार से जब तलाक हुआ करता था तो पैसा दिया जाता था। तलाक हुआ करता था तो लड़के वाले पैसा देते थे, जो पैसा देते थे ना उसको बोलते झगड़ा राशि। जो पैसे देते थे ना उसको बोलते झगड़ा राशि।
और उसे छोड़ के जाना क्या कहलाता था? झगड़ा प्रथा। अक्सर ये जब हुआ करता था जब लड़की की दूसरी जगह शादी हो जाती थी। कोई महिला है जिसका शादी हो चुकी है, लेकिन वो अपने पति के साथ में उनका कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा, उनके साथ में वैमनस्य हो गया, तो उसकी शादी दूसरी जगह कर देते हैं, दूसरी जगह वो चली जाती है। तो जिसके साथ दूसरी शादी हो रही है वो व्यक्ति पुराने वाले व्यक्ति के लिए पैसा दिया करता था, जिसे कहा जाता है झगड़ा राशि, और उसे हमेशा के लिए छोड़कर जाना क्या कहलाता है? झगड़ा प्रथा। क्या कहलाएगा? झगड़ा प्रथा। एक दहेज आप जानते ही हो, वधू पक्ष द्वारा वर पक्ष को दिया जाने वाला पैसा क्या कहलाता है? दहेज। दहेज निषेध अधिनियम जारी हो चुका है 1961 में। 1961 में दहेज निषेध अधिनियम जारी हो चुका है कि आप दहेज ना लोगे और ना दोगे, लेकिन अपने समाज में जो भी व्यवस्था है वो है। लेकिन इसको सब जानते हैं। आप मुझे बताइएगा, वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष द्वारा वर पक्ष को दी जाने वाली राशि दहेज कहलाती है, तो वधू पक्ष द्वारा वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष को दी जाने वाली राशि दापा क्या कहलाती है? दापा। वधू पक्ष द्वारा वर पक्ष को दी जाने वाली राशि क्या कहलाएगी? दहेज। क्या कहलाएगी? और वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष को दी जाने वाली दापा क्या कहलाएगी? छेड़ा प्रथा, झगड़ा प्रथा, दहेज, दापा। अब देखो, सगाई आप लोग जानते ही हो, सगाई होती है, सगाई हो गई। अब सगाई के बाद में क्या होता है? शादी की रस्म होती है। अपने यहाँ पर आजकल तो एक ही दिन में सारे सलटारे हो जाते हैं, बाकी पहले क्या हुआ करता था? लड़के वाले लड़की वालियों को कपड़े बनवाते थे, लड़की वाले लड़के वालों को बनवाते थे, पूरा परिवार आता था। यदि किसी को छोड़ के भी आ गए ना तो नाराज हो रह जाता था, कपड़ा बनवा चले को, हमने तो लहर ही नहीं को, अब कहीं को पूछोगे हमने फलानो अब पहले रस्म हुआ कर दी, आपने नहीं देखी होगी। यदि कम हो गई है, बहुत कम। आजकल तो क्या है कि लड़के वाले खुद ही खरीद लेते हैं और बोल देते हैं कि साहब बिल भेज देना। बाकी पहले पूरा परिवार जाता था, लड़के वाले पूरे परिवार आते थे और लड़की वाले पूरे परिवार आते थे। लड़की वाले लड़कों वालों को कपड़े बनवाते थे, लड़के वाले लड़की वालों को कपड़े बनवाया करते थे। अब वर पक्ष वाले, दूल्हा वाले दुल्हन के लिए नए कपड़े बनवाए, आभूषण बनवाए, गहने बनवाए और उनको पहुंचाया जाता था। वर पक्ष द्वारा दुल्हन के लिए नए कपड़े आभूषण पहुंचाए जाते थे, उसको बोलते थे बरी पड़ला। गांव में आज ही बोलते हैं पड़ले का सामान आ गया कि साहब, नहीं सुना? बरी पड़ला क्या बोलते? बरी पड़ला क्या बोलते? बरी पड़ला कहा जाता है। अब आजकल तो क्या, चलो मैं सीधा सीधा बता देता हूं। आजकल तो क्या होता है, लड़के लड़की आपस में पहले से ही जानते हैं, है ना? लड़के लड़की एक दूसरे को जानते हैं, वो अपने एक दूसरे के ससुराल पक्ष को भी जानने लग जाते हैं। आजकल तो शादी के बाद ही सब मिलना जुलना सारे काम हो जाते हैं। पहले कौन मिलता था? पहले जाते थे, क्या पता कैसा होगा या क्या पता कैसी होगी, है ना? सस्पेंस रहता था। हाँ, और सस्पेंस में ज्यादा बढ़िया रहता था, है ना? तो बारात पहुंची साहब, बारात जिस स्थान पर रुकती थी उसको बोलते जनवासा। क्या बोलते हैं? जनवासा। तो फिर वधू पक्ष की लुगाई आती थी, देख क्या हूं कैसा है ना? कैसा है? कौन सा गीत था? जलो जला, कौन सा? और जब वधू पक्ष की महिलाएं आती थी उसको बोलते सामेला। क्या बोलते थे? सामेला। क्या कहलाता था? सामेला। एक नाम सुना होगा आपने, पहरावनी। दूल्हा दुल्हन के जो कपड़े पहनते, दूल्हा कपड़े पहनता है उसको क्या बोलते हैं? पहरावनी। या मामा भात लेके आया तो पहन रहा था, क्या बोलते हैं? पहरावनी। कल्चर में पहरावनी उसको नहीं बोलते, कल्चर में पहरावनी बोलते हैं मिल्ली को। जैसे मेल जिसको बोलते हैं, जैसे बारात आई साहब, हमारे यहाँ और जयपुर की कल्चर में थोड़ा सा हमारे यहाँ अंतर है। जैसे हमारे यहाँ बारात आजकल तो बफर होने लग गए, बाकी पहले बारात जीम लेती थी, जीमने के बारात जब वापस बारात जा रही है तब देते थे पैसा, है ना? या जयपुर में घुसते ही देते हैं, एंट्री करते देते हैं, इधर बारात घुसती जा रही है पकड़ते जाओ साहब, एंट्री करते ही पैसा दिया करते हैं, है ना? तो जब बारात आती थी तो वो तो विदा हो गई, जुआरी जिसको बोलते हैं। लेकिन परिवार के जो खुश खास लोग हुआ करते थे उनके लिए
मिल्ली, जिसको बोलते हैं ज्वारे, पक्की ज्वारे, उनको ज्वारी बोलते हैं, कल्चर की भाषा में उसको बोलते हैं पहरावनी, या उसी को कहा जाता है रंगवरी। पहरावनी को क्या बोलते हैं? रंगवरी। पहरावनी को क्या बोलते हैं? रंगवरी। तलाक का प्रकार छेड़ा, तलाक का ही प्रकार झगड़ा, वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को दहेज, वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को दापा, वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष के लिए सामान, बरी पड़ला, आपस में मिलने को क्या बोलते हैं? सामेला, पैसे देने को क्या बोलते हैं? पहरावनी, क्या बोलते हैं? या रंगवरी। अब आजकल तो दुल्हन खुद ही जानती है सब। पहले क्या, दुल्हन ससुराल में किसी को नहीं जानती थी, उसको पानी भी पीना होता, पर्दा प्रथा भी हुआ करती थी पहले। तो अब वहां अनजान जगह पर किसको क्या बोलेगी, तो उसके साथ एक छोटी बच्ची भेज दिया करते थे, है ना, कि तू जा, तेरे को कोई काम हो तो इसको बोल देना और ये कर देगी। उसको बोलते थे उनेदी, उनवेदी या उनंदी, उनंदी, उनवेदी या उलंदी के नाम से जाना जाता था। तो दुल्हन के साथ में जाने वाली छोटी बच्ची को क्या बोलते? ओलंदी। ये टेम्परेरी जाती थी, एक दो बार जाती है और फिर बंद हो जाती, परमानेंट नहीं जाती थी कि उसके साथ परमानेंट चली जाए, नहीं, टेम्परेरी जाया करती थी, उनंदी कहलाती थी। लेकिन पहले शादियों के अवसर पर, राजकुमारियों की शादी के अवसर पर, क्या पढ़ाऊं मैं यार, मेरे को तो एक हुआ करती है कन्यावत। पहले क्या हुआ करता था कि जब बच्चियों के जन्म हुआ करते थे तो जन्म के उपरांत ही उनको अक्सर मार दिया जाता था। मैंने आपको एक राजा का नाम बताया होगा, रतन सिंह, कल परसों बताया होगा। दरबारी विद्वान कौन था? दयालदास। कौन था? दयालदास ख्यात, या बीकानेर राठौड़ारी ख्यात, राजस्थान की अंतिम ख्यात। जो टॉपिक, जो शब्द मुंह से निकल गया होगा ना, वो तो तुम्हारे दिमाग में गूंजेगा बेटा, हो वो तो घूम घूम के बर्ड बर्ड कान में भरभेट मारेगा तुम्हारी में। रतन सिंह, मैंने कल परसों बताया होगा कि रतन सिंह एक बार वहां गए थे और गया जी में घुटने तक पानी में खड़े हो गए थे, और उन्होंने कहा था कि आपको कन्यावत पर रोक लगानी होगी। और कन्यावत पर रोक लगाने का प्रयास किसने किया था? रतन सिंह। किसने? रतन सिंह ने पहली बार कन्यावत पर रोकने का प्रयास किया था। एक प्रथा हुआ करती थी जिसको आज भी गांव में खूब करते हैं, मोसर। क्या कहलाती है? मोसर। क्या कहलाती है? मोसर। कोई आदमी मर गया, मैं वही वही बता रहा हूं, अब आपको जो एग्जाम में आई हुई है आ सकती है। मोसर, कोई आदमी जब मर गया, जब आदमी मर जाता है तो मरने के बाद 12वें दिन जीवना करते हैं, गांव में आज भी करते हैं। मोसर, मोसर को बोलते हैं नुक्ता। क्या बोलते हैं? नुक्ता। या इसी को कहा जाता है बारवा। क्या बोलते हैं? बारवा। मोसर, नुक्ता या बारवा। किसी भी आदमी के खत्म हो जाने के बाद 12वें दिन जो भोजन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? मोसर। लेकिन कई बुड्ढे खतरनाक, उन्होंने कहा क्या पता मेरे मरने के बाद मेरा बेटा करे या ना करे, उसने जीते जी बोल दिया कि ये भाई मेरा मृत्यु भोज हुआ करता है, उसको कहा जाता है जोसर। क्या बोलते हैं? जोसर। मरने के बाद मोसर, में से मरना, में से मोसर, जैसे जी जैसे जोसर। मरने के बाद जो किया जाता है उसको बोलते हैं मोसर, और जीते जी किया जाता है उसको बोलते हैं जोसर। क्या बोलते हैं? जोसर। फिर बाकी कल्चर तुम जानते हैं, गांव में फूल चुनना होता है, तीसरे के दिन जाते हैं फूल चुन के लेके आते हैं, उनको फूल चुनना कहते हैं। अब दूल्हा दुल्हन की शादियां होती हैं, दूल्हा दुल्हन की शादी हुई तो तुमने देखा होगा कि दुल्हन की शादी जब होती है ना, तो दुल्हन की जब डोली जब जा रही होती है तो वधु पक्ष के बच्चे पैसे फेंकते हैं, पैसे फेंकते हैं।
पैसे फेंकने को बोलते हैं बखेर। क्या बोलते हैं? बखेर। अब तुमने देखा होगा कि बखेर कई जगह पर आदमी, जब कोई बहुत बड़ा आदमी मर जाता है 200-250 साल का, ज्यादा है गई यार, 100-125 तक चल जाते हैं गांव में। अब तो कहीं नहीं जाते, पहले चले जाते थे। सम्मानीय आदमी यदि कोई मरता था तो तो जो सम्मानीय आदमी मरता था उसको लिटाकर नहीं ले जाते, बिठाकर ले जाते थे। बिठाकर लेके जाते थे, अर्थी तो लगाते थे लेकिन उसको बिठा के ले जाते थे, और उसके ऊपर से भी पैसे, ड्राई फ्रूट्स वगैरह फेंके जाते थे। उसको भी क्या बोलते थे? बखेर। पैसे फेंकने की जो रिवाज होती है वो बखेर कहलाती है, चकडोल जिसको बोलते हैं। लेकिन कल्चर की भाषा में उसे चकडोल नहीं बोलते, उस प्रथा को बोलते हैं बैकुरी। बैकुंठी नहीं, बैकुरी। बैकुंठी तो कहा जाता है अर्थी को। क्या पढ़ाना पड़ रहा है मेरे को? अर्थी जो लगाई जाती है ना, अर्थी को बोलते हैं बैकुंठी। जबकि बिठाकर नहीं, लिटाकर नहीं, बिठाकर ले जाते हैं, उस प्रथा को क्या बोलते हैं? बैकुरी। क्या बोलते हैं? पहरावनी। क्या बोलते हैं? रंगवरी। दुल्हन के साथ जाने वाले बच्ची को उनंदी। मरने के बाद मोसर। जीते जी जोसर। पैसे फेंकने को बखेर। बिठाकर नहीं, लिटाकर नहीं, बिठाकर गाजे बाजे के साथ लेके जाते, क्या बोलते हैं? बेकुरी। क्या बोलते हैं? बेकुरी प्रथा कहलाती है। अब एक आपने मैंने सुनाई होगी आपको, गांव में एक साइकिल सर्कस वाला आता है। ये ऐसी प्रथा है, इनको 5 दिन तक पढ़ते रहो आप, खत्म ही नहीं हो ये, है ना। आदमी के जन्म गर्भ धारण से शुरू होती हैं, ये गर्भ धारण से शुरू होती हैं, और जब तक जन्म नहीं लेता ना तब 5-7 तो अभी तक हो जाती हैं, जन्म नहीं लेने तक, और आदमी के मरने मृत्यु उपरांत तक चलती हैं। ये मरने के बाद भी चलती रहती हैं साल भर तक। बर्ची, छबाई सारी हुआ करती हैं, बेकुरी, जोसर, मोसर बहुत सारी हुआ करती हैं ये। क्या? हाँ, श्राद्ध। हाँ, ये प्रथा है, एक श्राद्ध प्रथा है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था श्राद्धों से ही, श्राद्ध निम्न में से किस महीने में मनाए जाते हैं, ऐसे पूछा गया था। आश्विन में। बताओ श्राद्ध कब शुरू होते हैं? तिथि आश्विन की एकादशी तक। और जो आदमी 12 को मरा है उसका कब निकालेंगे? भाद्रपद की पूर्णिमा से लेके आश्विन की अमावस्या तक। अरे अपने यहां पर रिवाज हुआ करता है कि जो आदमी जिस तिथि को खत्म हुआ है ना, उस तिथि को उसका श्राद्ध मनाया जाता है। तो अपन अमावस्या को खत्म हुआ अमावस्या को, और पूर्णिमा को खत्म हुआ पूर्णिमा को। तो भाद्रपद की अमावस्या से शुरू होता है, और भाद्रपद की पूर्णिमा शुरू होता है और आश्विन की अमावस्या तक। ये भी रिवाज है, प्रथा हुआ करती है। अलग अलग रिवाज है अपनी जगह, अलग अलग। समाधि प्रथा आपने गांव में देखा होगा, कई लोग, मैंने आपको गुर्जर पतियार पढ़ाए थे, गुर्जर पतियार वंश का एक शासक बताया होगा, नागभट्ट द्वितीय। गंगा में जल समाधि ली, तो आदमी जब जीते जी मृत्यु धारण कर लेता है उसको बोलते हैं समाधि। आदमी जीते जी मृत्यु धारण कर लेता है उसको समाधि कहा जाता है। और समाधि प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट लुडलो के द्वारा किया गया था। बताया था राम सिंह द्वितीय का पॉलिटिकल एजेंट था कौन था? लुडलो। कौन था? और लुडलो ने समाधि प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। ये पर्टिकुलर आपके सिलेबस में नहीं है रीति रिवाज, लेकिन एक शब्द लिखा हुआ है परंपरा। परंपरा में हो सकता है पूछ ले जाए। वैसे परंपराओं में जहां तक मेरे को विश्वास है वेशभूषा या आभूषण आएगा एग्जाम में, उनके भी नोट्स दिलाऊंगा मैं, वो भी लिखोगे। आभूषण की लिखाई दिला दूंगा, उसको तो चाहे मत लिखना, उसको तुम कॉपी के पन्ने पे चिपका लेना अपने पे और देखते रहना। समाधि प्रथा, समाधि प्रथा के साथ एक प्रथा है जिसका नाम है त्याग प्रथा। त्याग प्रथा क्या होती है? पहले जब राजकुमारियों की शादी हुआ करती थी, मैं जाति नहीं बोलूंगा, मौके की बता रहा हूं बस। पहले जब राजकुमारियों की शादी होती थी तो राजकुमारियों की शादी के अवसर पर कई जाति के लोग आते थे, और आज भी आते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आज जब शादी होती है तो शादी की जब, आज तो कार जाती है, पहले डोलियां जाती थी। कार के सामने लड़की का भाई खड़ा होता है, कार के सामने एक विशेष जाति की महिला भी खड़ी होती है, उसको शुभ माना जाता है, वो खड़ी होती है। तो वधु पक्ष के लोग उनको कुछ पैसा देते हैं, सॉरी वर पक्ष के लोग, वर पक्ष के लोग उनको कुछ पैसा देते हैं।
अब क्या करें, वो बहुत मांगती है पैसे, फिर लास्ट में कॉम्प्रो कर लेते हैं। तो राजकुमारियों की जब शादी होती थी तो राजकुमारियों की शादी के अवसर पर कई जाति के लोग आते थे और वो वीर रस्म वाक्य क्या करते, तुम तो ये थे, तुम तो वो थे, तुम्हारा रजवाड़ा ऐसे हुआ करता था, और वो पैसे मांगते थे, पैसे मांगते थे और जागीरें मांग लिया करते थे। अब समस्या ये कि दे तो समस्या और नहीं दे तो समस्या। दे तो बहुत सारा हिस्सा चला गया, नहीं दे तो कई रिश्तेदारों के बीच में और वो चीज बेइज्जती वाली फील होती थी। तो कहा था कि इस त्याग प्रथा को रोका जाए। त्याग प्रथा को कैसे रोका जाए? तो इस त्याग प्रथा ने क्या था कि त्याग देने की वजह से कई बार कन्यावध करना पड़ जाता था, और इसी त्याग प्रथा की वजह से कन्यावध को बढ़ावा मिला था। क्वेश्चन पूछा जाए, कन्यावध को बढ़ावा किस प्रथा के दिया था? त्याग प्रथा। जब शादियां हुआ करती, शादियों के अवसर पर कई लोग बहुत मांगा करते थे, तो उस वजह से कई जगह पर कन्यावध को बढ़ावा दिया गया था। समाधि प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किसने किया? लुडलो। किसने? कन्यावध को बढ़ावा किसने दिया? त्याग प्रथा। किसने? त्याग प्रथा ने कन्यावध को बढ़ावा दिया था। तलाक का प्रकार क्या है? छेड़ा प्रथा क्या है? तलाक का ही प्रकार क्या है? झगड़ा प्रथा क्या है? वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को दी जाने वाली दहेज क्या कहलाती? वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को दापा क्या कहलाता? दुल्हन के लिए भेजा जाने सामान बरी पड़ला क्या कहलाता? महिलाओं का मिलाप करना क्या कहलाता? सामेला क्या कहलाता? क्या कहलाता? पैरावनी क्या कहलाता? पैरावनी को रंग भरी, पैरावनी को दुल्हन के साथ जाने वाली छोटी बच्ची उनंदी क्या कहलाती? मृत्यु भोज मोसर, मृत्यु भोज जीते जी जोसर, जीते जी पैसे फेंकना बखेर, पैसे फेंकना लिटा कर नहीं बिठाकर गाजे वाजे के बेकुरे क्या कहलाता? जीते जी मृत्यु धारण करना समाधि क्या कहलाता? पैसे देना क्या कहलाता? त्याग प्रथा। कन्यावध को बढ़ावा किसने दिया? त्याग प्रथा। किसने? फिर एक प्रथा होती है सती प्रथा, पढ़ाऊंगा मैं आपको, सिलेक्टेड नोट्सों में मैं आपको सारी दे दूंगा, खूब सारी दूंगा, आप पढ़ते रहना। सती प्रथा। सती प्रथा जानते हैं सब लोग, मैंने आपको बताई थी ये। महासती कौन हुई थी? उमादे। कौन हुई थी? मालदेव की मृत्यु पर उनकी पत्नी उमादे महासती। पति यही मर रहा है, पत्नी भी उसकी चिता के साथ में यही मर जाती है। पति यही मर रहा है, पत्नी उसकी यादगार वस्तु के साथ यही मर जाती है, उसको क्या बोलते हैं? सती होना। पति यहां मरा, पत्नी उसकी किसी यादगार वस्तु के साथ अन्यत्र स्थान पर मरती थी, वो कहलाती थी महासती। पति यहीं पर मरा, पत्नी भी उसकी यादगार वस्तु के साथ यहीं मर रही, क्या कहलाएगी? सती होना। क्या आप मुझे बताओगे सती होने पर रोक किसने लगाई? स्वरूप सिंह ने। किसने लगाई? स्वरूप सिंह ने। स्वरूप सिंह ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी, और राजस्थान में सती होने की, मेवाड़ में सती होने की अंतिम जानकारी भी किसके काल में? स्वरूप सिंह। उनके साथ में उनकी एक पासवान एंजाबाई। कौन सती हुई थी? एंजाबाई। एंजाबाई स्वरूप सिंह की मृत्यु पर सती हुई थी। तो एक तो ये सती होना और एक होता है महासती। अब देखो सती में बताओ साथ में मर रही है बाद में? सती में तो क्या मर रही है? साथ में। साथ को बोलते हैं सह। साथ को क्या बोलते हैं? सह। जाने को बोलते हैं गमन। जाने को क्या बोलते हैं? गमन। इसे कहा जाता है सहगमन। क्या कहलाता है? सहगमन। लेकिन पति मर रहा है पहले, पत्नी उसकी यादगार बस इस हो गई। अरे जगह एक बार, कहीं ऐसा तो नहीं? अरे है ना, ठीक है। अरे एक दिन एक लड़की सो गई, हाँ, और मैं बोल रहा हूँ जगह इसको, बोली सो रही है गुरु। अरे मैंने जगह इसको देखा तो वो बेहोश पड़ी थी, सो नहीं रही थी वो। हो जाती है। तो पति प्रथा। पति मर रहा है, पति भी, पत्नी भी उसकी यादगार वस्तु, पति पत्नी भी उसके साथ में मर रही है, इसको क्या बोलते हैं? सती होना। साथ में मर रही थी, साथ को बोलते हैं सह। जा रही थी, जाने को गमन। लेकिन महासती में साथ में जाती है पीछे, पीछे, तो पीछे को बोलते हैं अनु। पीछे को अनु, जाने को गमन। और महासती को क्या बोलते हैं? अनुगमन। क्या बोलते हैं? सती प्रथा को सहगमन, सती प्रथा को महासती को, महासती को अनुगमन। एक बोलती है आख्या। आख्या क्या होती है? एक आपने सुना होगा छठी की रात,
छठी की रात, मैंने आपको एक गीत बताया होगा, कौन सा, बहमाता, बताया था। बच्चे के जन्म के अवसर पर ऐसे बोलते हैं कि बहमाता आती है, बच्चे का किस्मत लिख के जाती है। तो छठी की रात जो होती है ना, छठी की रात को ऐसे बोलते हैं बहमाता आती है। बहमाता छठी की रात आपने गांव में देखा होगा, सोते नहीं है लोग, पूरी रात जागते हैं, क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि बहमाता आती है और वो बच्चे का भविष्य लिख के जाती है। बच्चे का भविष्य लिख के जाती है बहमाता। तो छठी की रात कहा जाता है कि बच्चे को जिसने जन्म लिया है उसकी बहन बुआ, बहन बुआ भी आती हैं, बहन बुआ बड़ी बुआ आती हैं और बच्चे के लिए नए कपड़े लेके आती हैं, नए कपड़े लेके आती हैं बच्चे के लिए। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य बोले तो सैट्या, स्वास्थ्य कहां से मिला था सभ्यताओं में, कालीबंगा। कहां से, ऑप्शन में नहीं है तो न हो, ऑप्शन में नहीं तो न हो। तो महिलाएं बच्चे के लिए नए कपड़े और स्वास्थ्य के लिए क्या आती हैं, नए कपड़े स्वास्थ्य के लिए क्या आती है, उसको क्या बोलते हैं, आख्या। क्या बोलते हैं, छठी की रात को, या पहले गांव में आठवां भी मनाते थे, आठवें की रात को बच्चे की बहन बुआ परिवार वाले मामा वगैरह लेके आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आख्या। अब आप सब जानते हैं जसूठन, जसूठन, कुआ पूजन, नहीं सुना क्या, गांव बोलते हैं जलवा, है ना, जलवा। बच्चे के, ध्यान रखना ये हमेशा, बच्चे के जन्म के पहले, तीसरे, पांचवें, सातवें, नौवें, 11वें, 13वें, 15वें, 17वें, 19वें सम संख्या में नहीं होता, विषम संख्या में। बच्चे ने जब जन्म लिया है, बच्चे के जन्म के अवसर पर, बच्चे के जन्म के पहले, तीसरे, पांचवें, सातवें, नौवें, 11वें, 13वें, 15वें, 17वें वर्ष में बच्चे के मामा ननिहाल पक्ष से बच्चे के लिए कपड़े, नए कपड़े, परिवार के लिए नए कपड़े, अरे गांव में मनाते ना, तो हाँ हूं कर दो ना यार, आगे सुनो। तो उसको क्या बोलते हैं, कुआ पूजन। क्या बोलते हैं, एक होता है बाल विवाह, सब जानते हैं। बालो आखा तीज, सबसे बहुत ज्यादा बाल विवाह कब होते हैं, आखा तीज। अब पहले क्या हुआ करते थे कि बच्चों की शादी हो जाती थी, बच्चों की शादी तो हो जाती थी लेकिन बच्ची को उसको भेजते नहीं थे। बच्ची की शादी तो हो गई लेकिन बच्ची को भेजा नहीं। बच्ची के फिर ये भी पहले, तीसरे, पांचवें, सातवें, नौवें, 11वें, 13वें, 15वें, 17वें, 19वें, 21वें वर्ष में होता था। इतने वर्ष बाद में जो भी उनके हिसाब से सम संख्या में नहीं होता था, विषम संख्या में होता था, उसके बाद लड़की को ससुराल भेजा जाता था, उसको बोलते थे गौना। क्या बोलते थे, गौना, या इसी को कहा जाता मुकलावा। ये तो हमारे बढ़िया समझ में आ रही है सारे, हाँ। बच्चे के जन्म के अवसर पर पहले बाल विवाह जो हो जाता था, आजकल गांव में बोलते हैं इसको सेकंड मैरिज, सेकंड मैरिज बोला जाता है इसको। हाँ, गौने को, गौने को क्या बोलते हैं, मुकलावा। शादी, मुकलावा ही आता है, गौने को तो सारी दुनिया जानती है, पेपर में आता है ना, मुकलावा आता है। मुकलावा क्या है, बच्चे के जन्म, शादी के बाद पहले, तीसरे, पांचवें, सातवें वर्ष में उसको ससुराल जब भेजा जाता है उसको क्या बोलते हैं, मुकलावा। आप गृह प्रवेश जानते होंगे, गृह प्रवेश को कल्चर की भाषा में बोलते हैं नांगल। गृह प्रवेश को क्या बोलते हैं, नांगल। क्या बोलते हैं, एक रस्म हुआ करती है बिनोटा। क्या होता है बिनोटा, दूल्हा दुल्हन की जूतियां, दूल्हा दुल्हन की जूतियों को भी छुपाने की रस्म हुआ करती है ना। आजकल तो ये रस्म ही खत्म हो गई, आजकल सालियां है ही नहीं है, हम दो हमारे दो, एक छोरा और एक छोरी, छुपाए कौन, ये कल परिवार होने लग गए, है ना। तो छुपाने वाला, आजकल तो छोरी छुपाते हैं, हाँ, आजकल तो छोरे ही छुपाने लग गए। और आजकल तो लोग इतने कंजूस होने लग गए कि जूते सहित ही फेरों पे बैठने लग गए, खतरनाक होते हैं। कई लोग इतने खतरनाक होते हैं कि गाड़ी में दूसरे जो जूते लेके जाते हैं। अरे भाई वो जूतों का क्या करेगा, ये रस्म हुआ करती है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाए दूल्हा दुल्हन की जूतियों को क्या कहा जाता है, बिनोटा। क्या बोलते हैं, ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया, दूल्हा दुल्हन की जूतियों को क्या कहा जाता है, बिनोटा। क्या कहा जाता है, फटाफट बोलो। तलाक का प्रकार क्या है, छेड़ा, पैसे दे के, झगड़ा प्रथा, दहेज जानते हो। बरपक्ष द्वारा वधु पक्ष को दाता, बरपक्ष द्वारा वधु पक्ष के कपड़े गहने बरी पड़ना, समझ गए। बरपक्ष का डेरा देखने के लिए महिला आती, क्या कहलाती, सामेला।
पैरावनी, दुल्हन के साथ जाने वाली बच्ची उनंदी, मृत्युभोज मोसार, जीते जी मृत्युभोज जोसार, बखेर, रेकुरी, समाधि, पैसे देने पैसे देने को क्या बोलते हैं? त्याग। बढ़ावा किसको दिया? कन्यावाद। पति के साथ मर रही है सती, पीछे से मर रही है महासती। 8वें दिन क्या होता? आज्ञा। 6वें दिन कौन सी रात? छठी की रात। कुआ पूजन को क्या बोलते हैं? जसूठन। बाल विवाह के बाद में क्या होता? गौना। गौने क्या बोलते हैं? मुकलावा। गृह प्रवेश को नांगल। दूल्हा दुल्हन की जूतियों को बिनौता। ये वो थी जिनको मैं मौखिक रूप से आपको यहाँ पे बता सकता था। इसके अलावा मैं आपको बहुत सारी यहाँ नोट्सों में दे दूंगा और उनको आपको लिखना होगा। गर्दन काट दूंगा, ध्यान रख ले। नहीं नहीं, तू तो ला दे कछु ना कछु टॉपिक। टॉपिक के तो मेरे सिलेबस हो गए पूरे। मेरे सिर्फ स्थापत्य कला बची हुई है टॉपिकों में। हाँ, 6 घंटे 6-7 घंटे की बाकी है। इसके अलावा हो सकता है गुरुजी ने अलग अलग बैचों में यहाँ पे कल्चर अलग अलग सर ने पढ़ाई है। सिलेबस की पर्टिकुलर बात करें तो मेरा सिलेबस पूरा हो गया। इसके अलावा यदि कोई टॉपिक आप पढ़ना चाहें तो वो मैनेजमेंट से कह के, लेकिन वो पढ़ने से कोई वास्ता नहीं है ना। इसके अलावा कल्चर है, कल्चर में इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक हैं। जनजातियां हैं, लोक नाट्य हैं। क्या? किसकी? गुरुजी पढ़ा देंगे इंडियन हिस्ट्री में, तो राजस्थान के फिर नोट्स ही देंगे उनके से, है ना, दिला दूंगा मैं, दिलवा दूंगा। ठीक है, तो ये वो आएंगे ना, स्थापत्य कला में आएंगे, है ना। स्थापत्य कला में आ जाएगी छत्री। स्मारक है ना, स्मारकों में सारी आ जाएगी। स्मारकों में विशेष रूप से जो क्वेश्चन आएगा ना वो छत्रियों का ही आएगा। 1-2 को है बस जी। ठीक, और बताने के लिए मेरे पास कुछ बचा नहीं है अब। इसके अलावा कल्चर में टॉपिक है, लोक देवियां हैं, लोक नाट्य हैं, जनजातियां हैं, मंदिर हैं। बावड़ी तो राजस्थान के किसी भी पेपर में वैसे आती नहीं है, 3 ही बावड़ी है राजस्थान के अंदर, है ना। तो ये टॉपिक है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो अब मेरी अगली क्लास या तो कल से लगी तो 3 दिन कंटिन्यू लगेगी, या फिर अगली क्लास जो लगी ना कंटिन्यू 5-6 घंटे की क्लास आपके लगेगी। हाँ, पढ़ लो, पढ़ लो। संगीत लिखा हुआ है, पढ़ लो, वो अब हो जाएंगे आपको याद, है ना। हाँ, वो दूंगा ना आपको, है ना, वो पढ़ लेना उनको, है ना। कोई दिक्कत नहीं हो, वो ट्रिक आपको हमेशा याद रहेगी और वो आ जाएंगे आपके। कल परसों तो हुआ है जीवन है यार। मैं नहीं था। चलो तो अपन लास्ट वाले दिन अपन करते हैं, है ना। ठीक है, मेरी क्या करिए। हाँ, कोशिश देखता हूँ, है ना।